हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। ये एक चैनलिंग है डीएम के लिए एंड ये रिक्वेस्टेड चैनलिंग है और ये मैं चैनलिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक डीएफ ने शंका जताई कि मैम क्या अब आप ट्विन फ्लेम्स पे वीडियो नहीं बनाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल आप लोगों को टाइमली वार्न करती रहूँगी और बाय चांस आज की एनर्जी कुछ ऐसी ही है। सो बहुत सही टाइम पे डीएफ ने मुझसे रिक्वेस्ट करी चैनलिंग के लिए। देखिए, बहुत दिन से मुझे रीयूनियन की तो एनर्जी आ ही रही थी, जो मैंने पहले ही कहा था कि नाउ गुड टाइम इज़ कमिंग ऑन योर वे। और मुझे भी पर्सनली बहुत सारे मैसेजेस आए कि यस डीएम ने आके माफ़ी मांगी है, डीएम मिलना चाहते हैं। आई थिंक मैं अपने हेक्टिक शेड्यूल के कारण से कम्युनिटी में पोस्ट नहीं कर पाई वो मैसेजेस, बट ओके आई विल पोस्ट इट। बट इस वक्त कुछ एनर्जी में ट्विस्ट आया है। आपके डीएम डेफिनेटली लौट के आए और आपके डीएम इस वक्त आपसे सेक्सुअलिटी से ऑपरेट कर रहे होंगे। आप में से बहुत कुछ लोग हैं कलेक्टिव में, मतलब कुछ लोगों के जो कि बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स ट्विन है मेरे ख्याल से। तो वो जिनके मैट्रिक्स ट्विन है वो लोग इस वक्त सेक्सुअलिटी से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। जो मैट्रिक्स ट्विन्स होते हैं वो अक्सर सेक्सुअलिटी में या किसी एडिक्शन इशू में या मल्टीपल अफेयर्स में फंसे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ज़्यादातर उनके लिए सबसे मुश्किल होता है इसी इशू का आपको हील करना, जिससे उनका हील हो जाए। ठीक है। अब ओवरऑल ये हो क्यों रहा है और करना क्या है दोस्तों? मेन चीज़ है कि करना क्या है, मैं इसलिए चैनलिंग करती हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं अगर आपको याद हो, जो लोग मुझसे लगभग 1.5-2 साल से जुड़े हुए हैं, तो लास्ट ईयर भी एक ऐसी यूनियन का पोर्टल खुला था जब मैंने कहा था कि फाइनल टेस्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इज़ वेरी डेंजरस, बहुत ट्रैप होते हैं उसमें। ठीक है। तो मैं आपको एक वार्निंग देती हूँ कि ये एक ट्रैप है, ये एक आपका टेस्ट है, ये एक ट्रिगर है। अब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ कि आप टेस्ट और ट्रिगर मत दीजिए। भाई, अगर आप एग्ज़ाम में टेस्ट ही नहीं दोगे तो आपका प्रमोशन कैसे होगा? तो कभी भी चुनचली में आप टेस्ट एंड ट्रिगर से घबराइए मत। आप अवेयरनेस में रहिए, अलर्ट रहिए। ठीक है कि हाँ, यूनियन जब होगा उसके पहले टेस्ट होगा। ठीक है। सो ऑलवेज बी इन योर अवेयरनेस। ठीक है। लेकिन टेस्ट देने से, डीएम से बात करने से कि वो ट्रैप में ले लेगा या वो सेक्सुअलिटी से बात करेगा, उससे घबराइए मत, क्योंकि बिना टेस्ट दिए आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो डोंट फियर ऑफ फियर है तो फिर ये इशू है। ठीक है। सो ओवरऑल आपके अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही टेस्ट हो, बट मुझे एनर्जी आ रही है उस हिसाब से आपके डीएम आके सेक्सुअलिटी का आपका टेस्ट लेंगे, जिसमें कि वो आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करेंगे या वट एवर द वे दे वॉन्ट टू मीट और वट एवर द वे आप करना क्या है ऑलमोस्ट। ठीक है। एंड डेफिनेटली जिस वक्त वो आपसे सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करेंगे उस टाइम पे आपकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट होगी। परीक्षा तो ये है कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे और फिर आप एक अजीब से लाइक टेंशन में होंगे कि यार मैंने इतनी मेहनत यहाँ तक मैं आई हूँ, इतने आगे तक आई हूँ सिर्फ उसको पाने के लिए, और एक सिर्फ सेक्सुअलिटी के लिए मुझे उसको खोना पड़ेगा। तो क्या मेरा मन नहीं है तो क्या मैं ज़बरदस्ती अपने आप को सरेंडर करूं? क्या मुझे ये एक परीक्षा अपने डीएम को देनी पड़ेगी? नो डियर, परीक्षा आपको सिर्फ डिवाइन को देनी है और किसी को नहीं देनी है। बहुत सी डीएफ अपने डीएम को की परीक्षा में पास होना चाहती हैं जिससे कि वो आपके हो जाएं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जितनी परीक्षाएं आप देते रहोगे, आप पास हो भी गए लेकिन वो आपको वापस मिल नहीं पाएंगे जब तक आपका यूनिवर्स नहीं चाहेगा। समझ लीजिए, क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि जो सच्चा प्यार होता है दोस्तों, वो एक बहुत ही एज इफ़ कि अगर हम कंपेयर करते हैं कि एक नदी है, तालाब है, पहाड़ है, फूल हैं, बगीचे हैं, कितने शांत और सात्विक होते हैं, बट बहुत कम लोगों को वहाँ अच्छा लगता है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है पार्टी हार्ट, पब्स, ग्लैमर, ठीक है, मॉल्स, दुबई मॉल। ओके, सो हम लोग ज़्यादा चकाचौंध, ग्लैमर,
फिल्मी, बॉलीवुड, तो हम लोग को वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ ग्लैमर है, बट वहाँ माया है, वहाँ झूठ है, वहाँ इल्यूजन है, और माया हमेशा परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। बट परमानेंट क्या होता है? परमानेंट अगर कुछ होता है, सच कुछ है, तो वो हमारे नदी तालाब जो हमेशा रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो ट्रू लव होता है ना, वो बड़ा ही बोरिंग सा होता है। एक बात समझ लीजिए, ट्रू लव हमेशा बोरिंग होता है, उसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट और चार्म नहीं होता है। और जो जो कहते हैं ना, एक्साइटमेंट, तड़प, पागलपन है ना, किसी के लिए पागलपन है, तड़प है, एक्साइटमेंट है, बिल्कुल पागलों की तरह बॉलीवुड वाला, वो सिर्फ एक ऑब्सेशन है, वो लव है ही नहीं। और जब तक आपका ट्विन आपसे इस तरीके से प्यार नहीं करता है, वो बोरिंग वाला, ठीक है तब तक समझ लीजिए कि आपको अपने आप को डीएम को सरेंडर नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ डिवाइन को सरेंडर करना है। आपके डीएम का आप तब तक वेट करेंगी जब तक वो आपसे इतना शाश्वत, सच्चा, सात्विक प्रेम नहीं कर लेता। अब आप कहोगे कि मैम अगर हमने उसके साथ सामने सरेंडर नहीं किया, अब वो हमसे फिर नाराज़ होकर चला गया। बहुत से डीएफ के मुझे ऐसे सवाल आते हैं काउंसलिंग में, और आपका डर अपनी जगह सही है, पर सवाल मेरा ये है कि डर क्यों? आपकी आत्मा का हिस्सा क्या किसी शर्तों पे डिपेंड करता है कि या तो आपको बहुत खूबसूरत होना चाहिए, बहुत फेयर, ब्यूटीफुल, सेक्सी, आपको हॉट होना चाहिए, आप सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करना चाहिए, तभी वो आपको प्यार करेगा? दोस्तों, एक चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जैसे कहते हैं ना, जैसे बॉलीवुड का जो लव है इज़ बेस्ड ऑन ब्यूटी, कलर, ठीक है। यू शुड हैव द ज़ीरो फिगर, तभी आप ब्यूटी को डिज़र्व, आप एक लव को डिज़र्व करते हो। यू हैव ब्यूटीफुल फेशियल एक्सप्रेशंस, और बेबी यू शुड बी ग्लैमरस। तो ये सब जो भी मुझे क्यों बताना पड़ रहा है यहाँ पर, बिकॉज ये बिलीफ सिस्टम हमने बना लिए और हम ही ने बनाए हैं। हम ये गर्ल्स, विमेंस, हम ही ये सोचते हैं कि जब तक मैं सुंदर नहीं होंगी, जब तक मेरे पास फिगर नहीं होगा, जब तक मैं फेयर नहीं होंगी, मैं लव डिज़र्व ही नहीं करती हूँ। मतलब मेरा डीएम तो किसी और को देखेगा क्योंकि शायद मैं सुंदर नहीं हूँ, या मैं ग्लैमरस नहीं हूँ, या मैं बहुत फेयर नहीं हूँ, या मैं स्लिम ट्रिम नहीं हूँ। इसी प्रकार से आप ये आप ही का अपना बनाया बिलीफ सिस्टम है कि अगर मैं सेक्सुअलिटी से ऑपरेट नहीं करूँगी, जैसा वो कहेगा वैसा मैं नहीं करूँगी, तो वो रन कर जाएगा। तो माय डियर डिवाइन फेमिनिन्स, ये आप भी उनका टेस्ट ले रही हैं कि ठीक है, मैं सेक्सुअलिटी से ऑपरेट नहीं करूँगी। तुम अगर सच्चे हो तो तुम वापस मेरे पास लौट के आओगे, और वो बिल्कुल आएंगे। मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको डिवाइन के अलावा कहीं भी सरेंडर नहीं करना है। वो आपकी आत्मा का हिस्सा है, अगर कहीं चले भी गए तो वो अपनी सोल के लिए तो क्रेव करेंगे, चाहे सोल का कोई भी कलर हो, आकार हो, शेप हो, जैसे भी हो, आप जैसे भी दिखते हो। मान लीजिए कि आपके अंदर कोई लुक्स ही नहीं है, यू आर नॉट एट ऑल ब्यूटीफुल, तब भी वो आपकी सोल के लिए क्रेव करेंगे, बिकॉज दे कांट सर्वाइव और एग्जिस्ट विदाउट योर एनर्जी, ठीक है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कितनी रिस्पेक्ट करेंगे आपकी जब आप उनके आगे सरेंडर नहीं करोगे। एंड आप उनसे, अगर वो थर्ड पार्टी में है फॉर एग्जांपल, तो आप उनसे कह सकते हो कि आप अगर किसी और रिलेशन में हैं तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है अपने आप को सरेंडर करना, प्लीज़ रिस्पेक्ट माई फीलिंग्स। या जो भी तरीके आपके बीच में, जो भी रिलेशन, क्लोजनेस, जिस भी तरीके से आप बात करते हैं, आइदर यू मस्ट लर्न टू कन्विंस देम कि रेस्ट समथिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है। कुछ चीज़ों को भविष्य के लिए छोड़ देना चाहिए, फॉर मेकिंग द ब्यूटिफुल मेमोरीज ऑफ आवर फ्यूचर, ठीक है। या फिर आपको समझाना चाहिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और है तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है कि मैं आपके उन डिज़ायर्स को पूरा कर पाऊँ, क्योंकि मैं भी बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल कहते हैं डेडिकेटेड हूँ, ठीक है। और अगर आप इतना नहीं बोल सकते हो तो बिल्कुल उस चीज़ को पोस्टपोन करने की कोशिश करिए, ठीक है। बट इट्स नॉट द टाइम टू सरेंडर, बिकॉज अगर आप सरेंडर करेंगे तो बिल्कुल आप एक टेस्ट में फेल हो जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल। क्योंकि इस टाइम पे जब आपको ये लग रहा है कि
मैं क्या करूं, मतलब मैं उसको चाहती भी हूँ, मैं उसके लिए यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं उसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी और मैं उसको खोना भी नहीं चाहती और मैं सरेंडर कर जाऊँ। तो यहाँ भगवान आपका ये टेस्ट ले रहा है कि तुम मुझे भूल गई, अगर तुम फंसी हुई थी तो तुमने मुझे याद क्यों नहीं किया, मुझ पे सिचुएशन को सरेंडर क्यों नहीं किया। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या आया, आंसर क्या आया कि सिचुएशंस जब भी ऐसी आती हैं ट्रैप वाली, आप भगवान को सरेंडर करिए ना। जिस इन भगवान ने उसका माइंड मैनिपुलेट किया, भगवान ने उसके माइंड को नम किया और वो कहीं और सपोज थर्ड पार्टी में कभी कभी देखते हैं, झांकते हैं, फंसे रहते हैं या आपसे रन करते हैं, तो क्या वो भगवान आपके डीएम का माइंड फिर से चेंज नहीं कर सकते कि वो आप पहले आपसे यूनियन में आए, आपकी रिस्पेक्ट करें और फिर देख बोथ ऑफ यू कैन एंजॉय एज अ ब्यूटीफुल मेमोरी इन योर फ्यूचर। ठीक है, अब ये तो मेरी आज की चैनलिंग थी। एक दो क्वेश्चन मैं और ले रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे व्हाट्सएप पे। तो मैं जैसे कि एक डिवाइन फेमिनिन ने मुझसे पूछा है कि मैम जब मैं इस जर्नी में आई तो जब मेरी अवेकनिंग चालू हुई तो मेरा लॉसेस होने लग गया। तो जैसे कि आपने कंफर्म किया है कि वो मेरा ट्विन है, तो मेरे तो लॉसेस चालू हो गए। तो आर यू श्योर कि वो मेरा ट्विन है, मुझसे ये पूछा गया। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जब आपकी अवेकनिंग जर्नी चालू होती है तो पहले तो आपके सारे लॉसेस होते ही हैं इन द बिगनिंग। सपोज़ कि किसी की एक जॉब छूट गई आपका, या मे बी आपके फ्रेंड्स छूट गए, या आपका जितनी पॉपुलैरिटी थी वो पॉपुलैरिटी छूट गई, लोग आप पे उंगली उठाते हैं आप, ठीक है। वो क्यों होता है? बिकॉज सारा माहौल क्रिएट किया जाता है कि आप एक कोकून में जाओ, जैसे कि मैं कहती हूँ ट्रेनिंग पीरियड में जाओ 6 मंथ्स की, ठीक है, एंड उसमें आप आइसोलेट होके फुल्ली अपने काम पे फोकस, मतलब अपने इनर वर्क पे फोकस करके जर्नी जब आप पूरी कर लोगे तो जो जो आपने खोया है वो सब आपको वापस मिल जाएगा। सो डोंट डिसहार्टन। सेकेंड थिंग, जो अक्सर मुझे बवाल आते हैं, मैं उस पर आप लोगों को बहुत ही बढ़िया टिप देना चाहती हूँ। जब भी आप लोगों को लो वाइब्रेशन में लग रहा हो, नेगेटिविटी लग रही है कि मैम बहुत डीएम की एनर्जी फील हो रही है, या सेक्सुअलिटी की एनर्जी फील हो रही है, या ऐसे लग रहा है कि वो रो रहा है, उसका ड्रीम में आया कि वो रो रहा है, बुला रहा है, ठीक है, या मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, या डीएम के कारण से मुझे हार्ट स्पेस में एनर्जी फील हो रही है, ब्ला 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 ब्ला, तो क्या मैं उसको फ़ोन कर लूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन, लो वाइब्रेशनल एनर्जी में कभी अपने डीएम को फ़ोन नहीं करना। कभी भी अगर आप लोग की टॉकिंग टर्म्स हैं तो आपको तब बात करनी है जब आप बहुत ही हाई वाइब्रेशंस में हो, आपको गूज बम्स हो रहे हो, आपको हर जगह पॉजिटिव फील हो रहा है। दैट टाइम आपकी जो बातें हैं वो अगर आप करते भी हो तो वो सक्सेसफुल रहेंगी। बट अगर आप ऑलरेडी नेगेटिविटी में हो और आपको दर्द हो रहा है या आप ड्रीम में देख रहे हो, डेफिनेटली यू आर इन द लो वाइब्रेशन। तो कोई भी यूनियन, मिनी यूनियन, ठीक है, कोई भी प्रकार की मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है लो वाइब्रेशन में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कर रही हूँ, ठीक है। तीसरी बात ये है कि आप लोगों की क्योंकि जो कुछ कुछ नए नए सब्सक्राइबर्स भी हैं तो वो कहते हैं कि जिस हम जब जर्नी में होते हैं हमारे एकदम से हमारे फैमिली के लोग हमें बहुत ट्रिगर करने लगते हैं। तो दोस्तों मैं बता देती हूँ आपको कि पर्पज़ ये होता है कि आपकी जर्नी को स्टॉप करना है, ठीक है, आपको एनी हाउ रोकना है। तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स आपको अननेसेसरी ट्रिगर करेंगे, ठीक है, एकदम से उनके आप एक बड़ा सा पियर्सिंग सा गुस्सा उनके आंखों में देखोगे, बहुत ही शार्प सा गुस्सा कि जैसे कि इनको हो क्या गया है, ये पहले तो ऐसा नहीं करते थे। डेफिनेटली वो पहले ऐसा नहीं करते थे बिकॉज वो अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब नेगेटिविटी उनके थ्रू आपको ट्रैप में ले रही है, ठीक है। एक रीज़न ये भी है। सेकेंड थिंग कि आपको ये सिखाना है कि हाउ टू मैनेज द रिलेशंस, ठीक है, एक लेसन भी देना है। नेगेटिविटी भी होती है, वो भी यूनिवर्स की एंटिटी है, तो वो भी एक प्रकार से आपको कुछ लेसन ही सिखाना चाहती है। वी कांट ब्लेम एवरी टाइम, ठीक है। सो आप अगर अपने घर के लोगों से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, डेफिनेटली आपकी लेसन ये है कि यू हैव टू लर्न पेशेंस, यू हैव टू लर्न बैलेंसिंग, यू हैव टू लर्न मैनेज रिलेशनशिप्स, ठीक है। रिश्तों को, रिलेशंस को मेंटेन करना आना चाहिए, सिर्फ अपने पर्सन के साथ ही नहीं कि सिर्फ आप पर्सन को साथ तो आप मैम ने सिखा दिया तो बहुत लवी डबी बात कर रहे हो और आप बहुत ही अच्छी हैप्पी एंडिंग कर रहे हो। मैम ने कहा है कि हैप्पी एंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है, बट व्हाट अबाउट द अदर मेंबर्स,
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हर जगह लीजिए, ये बैलेंसिंग, ये पेशेंस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जगह फॉलो करिए, तब तो वो आपकी आदत बन जाएगी। तो वंस अगर आपकी मैनेज भी आपकी ट्रेन से हो गई ना, तो आप कितने दिन तक शैडो साइड अपना शैडो अच्छा वाला शैडो दिखाओगे, साइड दिखाओगे, ठीक है नहीं। तो अगर वो चीज़ आपकी ब्लड में आ जाती है कि यार यू आर ऑलवेज इन पेशेंस, यू आर ऑलवेज इन द पॉजिटिव मूड, या आप हर चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेते हो, तो कल को आगे मैनेज भी होगी तो आप हमेशा हर चीज़ को बहुत मेच्योरिटी के साथ हैंडल करोगे, इंस्टेड कि हम ट्रिगर हो जाएं, ठीक है। तो ओवरऑल ये जितना भी हर्ट वुंड ट्रिगर्स, आपके कार्मिक वुंड्स हैं, आपके हर्ट्स हैं, आपके पेन्स हैं, जो कुछ भी टॉक्सिक अभी आपको जो भी, अगर आपको 1% भी फील होता है अंदर, कुछ भी आपको ट्रिगर करता है, ये सपोज आपको कोई कुछ कह रहा है, ये सपोज आपको नहीं कह रहा है पर फिर भी आप उसको आपको ये लग रहा है कि वो मुझे कह रहा है, तो ये भी आपका ट्रिगर है। अभी आपके टॉक्सिन्स बाकी हैं हील होने के। बहुत लोगों में प्रॉब्लम ये होती है कि वो अननेसेसरी सोचते हैं कि ये जो इंसान जब ऑफिस में कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, कि ये हमें पॉइंट आउट कर रहे हैं। नॉट एट ऑल, हर चीज़ आपको कहीं नहीं जा रही है, तो ये भी ट्रिगर है, ओवर थिंकिंग का इशू, नेगेटिविटी का इशू, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं। तो इस जर्नी में आपको ये समझना है कि आपका डीएम जो भी बिहेव करता है वो आपका रिफ्लेक्शन है, ठीक है। उसकी हर और एक बात और, आप अपने इनर वर्क पे आप इतना फोकस करने को क्यों बोलते हैं? बिकॉज जैसे जैसे आपकी एनर्जी चेंज होगी, यू नोटिस इट कि उनकी भी एनर्जी चेंज होती है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपका हर एक एक इशू जो आप हील करते हो उन पे भी रिफ्लेक्ट करता है। सो बेटर है कि इस प्रकार से कोई भी आपको ट्रिगर्स आते हैं, ट्रैप्स आते हैं, आपको सिंपली अपना इनर वर्क करना है और हैबिट फॉर्म करनी है हमेशा प्रेजेंटेबल होने की, ठीक है। अपने आप को लोग जो भी कह रहे हैं उसको पॉजिटिव ही आप परसीव करिए। हमेशा नेगेटिव सोचना कि मेरे लिए मेरी कोई बुराई हो रही है या मेरे बारे में बात हो रही है, पॉजिटिव परसीव करिए और आप रिएक्ट भी पॉजिटिव ही करिए। यू विल बी ऑलवेज भी पॉजिटिव, ठीक है। सो अपना ध्यान रखिए दोस्तों। और दूसरी चीज़, एट लास्ट, अगर आप खुद को रिजेक्ट करोगे लाइफ में किसी भी कारण से कि मैं तो मेरे डीएम के लायक ही नहीं, तो डेफिनेटली वो तो आपको रिजेक्ट करेंगे ही, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट चूजिंग योर सेल्फ, व्हाई योर डीएम विल चूज यू। बहुत से मुझे ऐसे काउंसिल में क्वेश्चन आते हैं, मैम कि मेरा डीएम मुझे लगता है मुझे रिजेक्ट कर रहा है। तो जाइए मिरर करिए कि आप खुद को कहाँ रिजेक्ट कर रहे हो। अब निकलते हैं रीजंस, बहुत रीजंस निकलते हैं, ठीक है, कि मैं इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं आप खुद को। तो ऑलवेज अपने लिए पॉजिटिव रखिए, ये बिल्कुल अंडरलाइन करिए, एक कॉपी में लिख लीजिए कि मुझे खुद को रिजेक्ट नहीं करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है, सेल्फ लव करना है। कि अगर मैं खुद को रिजेक्ट करती हूँ कि मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है, ठीक है, तो डेफिनेटली व्हेन यू आर नॉट चूजिंग योर सेल्फ, योर पर्सन विल नॉट चूज यू। सो ये सब कुछ क्वेश्चंस मुझे काउंसलिंग में दिन भर आते रहते हैं, तो आई थॉट कि लेट मी डिस्कस विद यू ऑल। एंड ये चैनलिंग थी, उस पर ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।